हेलो पेरेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में पर्सनालिटी 2.2 को पढ़ेंगे। पर्सनालिटी 2.2 को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इंट्रो को जान लेते हैं। जब इंट्रो हमको मालूम रहेगा तभी हम लोग 2.2 को लगा पाएंगे। तो देखिएगा क्या हो रहा है, ये द्विघात बहुपद के लिए देखिएगा द्विघात बहुपद हमारा यहाँ पर लिखा गया है। ये इसके लिए कह रहा है क्या हमारा कंडीशन है, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा और बीटा क्या है, जब हम लोग क्या करेंगे इसका गुणनखंड निकालेंगे तो यक्स का मान 2 निकल के आएगा यहाँ पर। तो एगो को हम मानेंगे अल्फ़ा, एगो को मानेंगे हम लोग बीटा। वही बात यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। उसके बराबर कह रहा है माइनस बी अपन ए। बी क्या है हमारा, यक्स का गुणांक है। यक्स का गुणांक मतलब जो यहाँ वाला गुणा, इसके आगे वाला यक्स का गुणांक जो आगे दिया गया वह है। यक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब यक्स स्क्वायर का गुणांक जो यहाँ पर दिया गया है आगे उसका, वह वाला बात किया जा रहा है, ठीक। दूसरी नंबर में बात किया जा रहा है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणनफल मतलब गुणा अल्फ़ा बीटा का गुणा रहना चाहिए, मतलब यक्स का इस वाले यक्स का और इस वाले यक्स का गुणा होना चाहिए। उसके बाद बराबर सी अपन ए। सी मतलब क्या, अचर पद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यक्स और ए मतलब क्या, यक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब यहाँ वाला जो यक्स स्क्वायर का गुणांक आगे का है यह वाला हो गया। ये तो हमारा द्विघात बहुपद के लिए था। अब आगे उसी तरह त्रिघात बहुपद के लिए आ जाएगा तो हमारा ऐसा कुछ बहुपद दिया रहेगा और हमारा इस तरह से कंडीशन भी दिए रहेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपन ए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा बीटा बराबर सी अपन ए। अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपन ए। डी यहाँ पर क्या है, डी हमारा यह है। यहाँ पर हमारा ए बी सी और डी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। वैसे तो हमारा ये त्रिघात बहुपद हमारा एग्ज़ाम रिलेटेड हमारा नहीं है, इसको ज़्यादा ध्यान में देकर नहीं चलना है, लेकिन हम लोग का सबसे ज़्यादा यह वाला और यह वाला ध्यान में दे करके चलना है। तो चलिए आइए हम अब पढ़ते हैं पर्सनालिटी 2.2 को। क्यों मैं इसलिए इसको बताया हूँ क्योंकि यही हम लोग का पर्सनालिटी 2 में यही हम लोग का प्रश्न इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग पर्सनालिटी 2.2 को पढ़ते हैं। तो देखिए पर्सनालिटी 2.2 में पहला सवाल कर रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिएगा किस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग को द्विघात बहुपद दिया गया है, इसका पहले हम लोग निकालेंगे गुणनखंड। गुणनखंड निकालेंगे तो वहाँ से हम लोग का अल्फ़ा और बीटा निकल के आएगा। तो चलिए निकालने का कोशिश करते हैं। देखिएगा गुणनखंड सभी को निकालने आता होगा क्योंकि आप क्लास 9th में बहुपद को पढ़े होंगे और बहुपद को जब वहाँ पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप लोग गुणनखंड भी निकालना जाने होंगे। अगर नहीं जान रहे तो मैं बता दे रहा हूँ एक बार फिर कैसे निकाला जाता है। तो देखिएगा पहले हम लोग जो भी यहाँ वाला अचर राशि होता है उसका गुणा करते हैं इसमें यक्स स्क्वायर के गुणांक में। तो जब गुणांक में गुणा करेंगे तो 8 आएगा और 8 को ऐसे अरेंजमेंट करते हैं हम लोग। 8 को हम लोग देखिएगा क्या करते हैं, अब हमको क्या करना है यहाँ से ऐसा इसको लिखना है कि हम लोग का गुणा करने पर 8 आ जाए और माइनस करने पर 2 आ जाए, ठीक है ना। तो देखिएगा हम कैसे करेंगे, जो भी वाला यहाँ पर अंक होता है उसी के हिसाब से यहाँ पर लाया जाता है। तो देखिएगा मैं क्या करूँ, 4 गुणे 2 करूँ तो 8 हो जा रहा है और 4 में से माइनस 2 कर दूँ तो हमारा 2 आ जा रहा है। तो मतलब कि यहाँ से यह जो बैठ रहा है यही हमारा सही बैठ रहा है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, यक्स स्क्वायर है जैसे वैसे ही रहेगा, माइनस है यक्स को कॉमन यहाँ से ले लीजिए, उसके बाद कोष्टक बनाइए और जैसे ये वाला है वैसे लिख दीजिए। अब इस कोष्टक में हम लोग को कौन सा लिखना पड़ेगा, यही वाला हम लोग का लिखना पड़ेगा, यह वाला हम लोग का लिखना पड़ेगा, मतलब 4 - 2 को लिखेंगे हम यहाँ पर। तो लिख लेते हैं 4 - 2 को मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद लिखने के बाद क्या करेंगे आप, यक्स स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, माइनस यक्स का गुणा 4 में करेंगे तो माइनस 4 यक्स आ जाएगा। अब माइनस यक्स का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो प्लस 2 यक्स आ जाएगा। अब माइनस 8 है तो माइनस 8 ही आ जाएगा। अब यहाँ से यक्स मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ से पहले यक्स बच जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 बच जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा प्लस में मैं 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर यक्स बच जाएगा और यहाँ माइनस है तो माइनस ही, प्लस माइनस माइनस ही होता है और 4 बच जाएगा यहाँ पर क्योंकि मैंने 2 कॉमन लिया था। जब यह और यह दोनों क्या आ गया, सेम आ गया, तो इसका मतलब हमारा सवाल क्या था, सही है। तो यक्स -1 एक कोष्टक में लिखेंगे और यक्स इस और अगले कोष्टक में इसको और इसका जोड़ लिखते हैं, +2 हो जाएगा। इतना करने के बाद देखिएगा यहाँ से शून्य ज्ञात करना है तो इसके 0 मान सकते हैं हम लोग। यहाँ 0 मानने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, यक्स -4 बराबर जब 0 पहले लेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ से ये अल्फ़ा का मान निकल के आया। अगर यक्स +2 बराबर 0 ले तो यहाँ से यक्स का मान हमारा निकल के आएगा -2। ये हमारा बीटा निकल के यहाँ से आएगा। अब हम लोग को शून्य की जांच करना था, सत्यता की जांच करनी थी, तो अब देखिएगा कैसे ज्ञात करेंगे। तो अल्फ़ा और बीटा हमारा निकल के आ गया तो यहाँ से लिखेंगे सत्यता की जाँच, सत्यता की जाँच।
इतना लिखने के बाद देखिएगा मैं जो बताया था आपको फार्मूला कि शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, यही हमारा फार्मूला होता है। अल्फ़ा क्या दिया गया है 4 दिया गया है, और प्लस है तो प्लस, और बीटा क्या दिया गया है -2 दिया गया है। अब बराबर माइनस यहाँ पर माइनस रख लीजिए। बी कौन सा है, अभी मैं बताया था बी यहाँ पर यक्स का गुणांक होगा, तो 2 है मतलब -2 है तो -2 को लिखेंगे। और ए क्या है यक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पे 1 लिख लीजिए। अब देखिएगा यहाँ से लिख के हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा लिख के आ जाएगा 4 में से प्लस माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से निकल के हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 और बराबर 2 हो गया। मतलब कि यहाँ से LHS बराबर हमारा क्या आया RHS आया। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का गुणांक ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा क्या होता है शून्यकों का गुणांक बराबर, तो शून्यकों का गुणांक बराबर क्या होता है अल्फ़ा बीटा बराबर C अपान ए होता है, ये तो मालूम होगा आपको। अब देखिएगा अल्फ़ा हमारा क्या दिया गया था 4 दिया गया था, और हमारा गुणे करके बीटा क्या दिया गया था -2 दिया गया था, तो -2। C क्या है इसमें, यहाँ वाला अचर पद है, मतलब माइनस के साथ लिखेंगे इसको 8 हो जाएगा। और ए मतलब यक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब 1 यहाँ पर है, 4 दूना यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर -8 है तो -8 ही रहेगा, क्योंकि 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से भी लिख के हमारा LHS बराबर RHS आ गया। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या सीखें, यहाँ से हम लोग यह सीखे हैं कि जब LHS बराबर हमारा RHS दोनों आ जा रहा है तो इसका मतलब जो हम लोग यहाँ पर गुणनखंड इसका निकाले थे वो हमारा शून्यक सही है। तो वो हमारा शून्यक सही है, तो इसी तरह से हम लोग सवाल को लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि आगे हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है। तो देखिएगा हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल में दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 4s² माइनस 4s प्लस 1, यह यस है, इसको 5 मत समझिएगा आप लोग, ये क्या है यस है। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग चलिए पहले गुणनखंड लिखाते हैं, तो 1 का गुणा करेंगे इसमें तो 4 होगा। अब 4 को हम लोग कैसे क्या करेंगे, गुणा करके हमको क्या लाना है 4 लाना है, और प्लस करके हमको भी 4 लाना है। तो क्या करेंगे देखिए, क्या करेंगे 2 + 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 × 2 करेंगे तभी 4 हो जाएगा, मतलब कि यही वाला हम लोग का पैटर्न बैठेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो 4s² जैसे वैसे रन लीजिए, -s यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कोष्टक बनाइए, और +1 जैसे है वैसे लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखना है 2 + 2 लिखना है हमको। ठीक है, अब यहाँ से लिख करके क्या आएगा 4s² माइनस यस का गुणा 2 में करेंगे तो 2s हो जाएगा, और फिर -s का गुणा +2 में करेंगे तो -2s ही आएगा। अब +1 है तो +1 ही होगा। ठीक, यहाँ से देखिएगा क्या होगा हमारा 2s कॉमन ले रहे हैं, 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा 2s, अब माइनस का हो जाएगा 1 बच जाएगा, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2s - 1 हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों जब सेम आया तो इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, क्वेश्चन सही है। तो एक कोष्टक में लिखेंगे 2s - 1, और दूसरे कोष्टक में इस दोनों को लिखेंगे तो 2s - 1 यहाँ भी आया। और हमको शून्य ज्ञात करना है तो 0 यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है ना, 0 बराबर करके क्या करेंगे, हमको शून्य ज्ञात करना है तो बराबर करके 0 यहाँ मानेंगे तो क्या होगा। तो देखिएगा पहले 2s - 1 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से s का मान क्या लिख के आएगा, पहले तो 2s बराबर हो जाएगा 1, तो s बराबर यहाँ से लिख के आएगा 1/2, मतलब कि यह हमारा जो लिख के आया वो अल्फ़ा है। और यहाँ से फिर हम लोग 2s - 1 बराबर 0 लिख के आएंगे तो यहाँ से 2s बराबर 1 आ जाएगा, और s का मान लिखाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, मतलब कि ये भी लिख के आया हमारा बीटा है। ठीक है, अब हमको सत्यता की जाँच करना है, तो देखिएगा सत्यता की जाँच कैसे करेंगे। मालूम है आपको कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। हम लोग को हमेशा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम हमेशा तो लिखेंगे नहीं कि आपको शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो आप लोग जानते हैं उतना लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा क्या है यहाँ पर 1/2 है तो 1/2, और प्लस है तो प्लस, और क्या है हमारा बीटा क्या है 1/2 ही 1/2 हो गया, माइनस है तो माइनस। b का मान यहाँ पर क्या है, b का मान यस यहाँ पर है, यस का गुणांक होगा 4, माइनस में है
तो लिख लीजिए माइनस में बना के, और बराबर ए क्या है यहाँ भी 4 है। तो अब यहाँ से जब हम लोग जोड़ेंगे तो आधा और आधा क्या होता है 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, और 4 अपन यहाँ से 4 आएगा। ठीक है, जब काटेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा हमारा 1 बराबर 1 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ LHS बराबर का आ गया, LHS बराबर हमारा RHS आ गया। ठीक है, उसी तरह हम लोग निकालते हैं अब गुणांक का, शून्यकों का गुणांक निकालते हैं। तो गुणांक कैसे निकालेंगे ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब आप लोग जानते हैं कि शून्यकों का गुणांक होता है अल्फ़ा बीटा बराबर C/A होता है। आप लोग को मालूम होगा अल्फ़ा क्या है 1/2 गुणे बीटा क्या है 1/2 बराबर C क्या है, C यहाँ पर 1 है, यहाँ पर दिखाई दे अचर पद, और A क्या है यहाँ पर यस स्क्वायर का गुणांक मतलब 4 है यहाँ पर। ठीक है, 4 हो गया। अब यहाँ से लिखकर के हम लोग का क्या आएगा 1, यहाँ से जब गुणा करेंगे तो 1/4 आएगा, यहाँ से लिखकर के बराबर होगा 1/4, तो पहले से ही था, तो यहाँ से क्या हो गया ये भी LHS बराबर हमारा LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब क्या है हमारा यहाँ पर जो हम अल्फ़ा और बीटा का शून्यक निकाल रहे हैं ये हमारा क्या है सही है। जब ये LHS बराबर RHS आ गया तो ये सही होगा। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच। तो इस तरह से सवाल को लगेगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा, मैं पहला सवाल और दूसरा सवाल आपको बता दिया, तीसरा सवाल आप लोग लगाइएगा, मैं चौथा सवाल और पांचवा सवाल फिर बताऊंगा, और उसके बाद ये आप लोग लगा लीजिएगा। तो चलिए चौथा सवाल को लगाते हैं हम लोग। तो देखिएगा, जब भी हमको इस टाइप के सवाल आ जाएं जिसमें अचर पद न दिया गया हो तो कैसे लगाएंगे, बहुत ही इजी तरीका में लग जाएगा। देखिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4u² प्लस 8u बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है, तो यहाँ से इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा 4u कॉमन हो रहा है, तो 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ से u बचेगा, और प्लस क्या बचेगा यहाँ पर 2 बच जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 कैसे बचा है, तो क्योंकि मैंने यहाँ से 4 कॉमन लिया था, तो 4 जब 8 में 4 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 4u बराबर 0। जब 4u बराबर 0 लेंगे तो u बराबर हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा लिखकर के आया अल्फ़ा का मान। और आगे अगर आगे हम लोग क्या लें, यहाँ से u प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो u बराबर हमारा -2 आ जाएगा। ये हमारा लिखकर के जो आया ये हो गया हमारा बीटा। अब हमको शून्यकों की जांच करनी है, तो कैसे हम लोग जांच करेंगे, तो लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करना है। अब आप लोग को मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -B/A होता है। अल्फ़ा क्या है यहाँ पर 0 है भैया, अब प्लस बीटा क्या है हमारा -2 है, तो -2 लिख लीजिए, अब बराबर माइनस पहले से दिया गया है बी क्या है यहाँ पर देखिएगा हमारा u का गुणांक है, मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा अपन a क्या है 4 है, तो 4 लिख लीजिए यहाँ से। ठीक है, अब देखिएगा -2 हो जाएगा यहाँ से, अब बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से जब हम लोग काटेंगे तो 2 होगा, तो -2 यहाँ पर लिख कर के आया। यहाँ से हमारा जो लिख कर के आया वो LHS बराबर RHS आया है। ठीक, उसी तरह हम लोग क्या करते हैं शून्यकों का गुणांक निकालते हैं। तो शून्यकों का गुणांक निकालने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग को मालूम है कि अल्फ़ा बीटा बराबर होता है C/A। अल्फ़ा क्या है हमारा 0 है, बीटा क्या है हमारा -2 है, तो -2 बराबर C क्या है हमारा, C यहाँ पर देखिएगा कुछ नहीं है, तो C बराबर हमारा 0 होगा, तो 0 हो जाएगा। और अपन A हमारा क्या है 4 है, तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ से निकल के क्या आएगा हमारा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा हम लोग का, देखिएगा 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 ही होगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर जब 4 का भाग करेंगे 0 में तो 0 ही होगा। तो यहाँ से हमारा फिर लिखकर के आया LHS बराबर RHS आ गया। तो इस तरह से हमारा क्या है, यह जो प्रोसेस लगाए हैं ये दोनों हमारा क्या है सही है। ठीक है ना, तो उसी तरह चलते हैं हम लोग पाँचवा सवाल की ओर। तो चलिए देखिए पाँचवा सवाल कह रहा है t² - 15। देखिएगा इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा कोई x का गुणांक चाहे b का गुणांक नहीं दिया गया है। ठीक है ना, तो कैसे लगाएंगे, बहुत ईजी तरीका इसको भी लगाए। इसको क्या लिख सकते हैं t² - 15 बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिएगा t² बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा t² बराबर 15। इसको बराबर करके बराबर की इधर भेज दिए 15 को, तो
प्लस में हो जाएगा। अब टी का मान यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 15। और देखिएगा कड़ी में 15 को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। टी बराबर पहले तो माइनस कड़ी में 15 लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया अल्फ़ा। और फिर यहाँ से लिख सकते हैं टी बराबर माइनस प्लस में क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं कड़ी में, तो यहाँ से लिख कर के आएगा ये बीटा। और आप लोग को सत्यता की जांच करना है हमको, तो लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। जब सत्यता की जांच करेंगे तो हमको मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपन ए। ठीक है, इसको फार्मूला को याद कर लीजिएगा। अल्फ़ा क्या है हमारा माइनस है, माइनस कड़ी में 15 हो गया। प्लस बीटा क्या है, प्लस में है हमारा कड़ी में 15 बराबर माइनस है तो माइनस पहले से बी। बी यहाँ पर क्या है, बी तो हमारा कुछ दिया ही नहीं गया है, कुछ दिया ही नहीं गया है तो क्या हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा हमारा, कुछ नहीं दिया है तो जीरो। ठीक, उसके बाद क्या हो गया हमारा यहाँ पर, उसके बाद ए है, ए मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पर। टी स्क्वायर का गुणांक होता था ए, तो ए हो गया। इसका और इसका जब हम लोग घटाव करेंगे तो जीरो होगा, और यहाँ पे जब भाग देंगे तब भी जीरो होगा। जीरो को हम लोग प्लस माइनस में नहीं लिख सकते हैं, तो LHS बराबर का आ गया यहाँ से RHS आ गया। ठीक है, जब LHS बराबर RHS आ गया तो अब हम लोग को क्या करना है, शून्यकों का गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिएगा शून्यकों का गुणांक हम लोग को मालूम है कि अल्फ़ा बीटा बराबर होता है C/A, C/A होता है। उसके बाद यहाँ से लिख कर के आ जाएगा हमारा अल्फ़ा क्या है, हमारा अल्फ़ा क्या है हमारा -15 कड़ी में है, और ये गुणे करके क्या है, बीटा क्या है हमारा 15 कड़ी में है, बराबर सी क्या है हमारा, सी यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हमारा यह है माइनस में 15, तो यहाँ से माइनस में 15 हो जाएगा। और ए क्या है, ए मतलब एक यहाँ पर छुपा है, टी स्क्वायर का गुणांक होता था ए, तो एक यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ से क्या निकल के आएगा देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ से -15 आ जाएगा, क्योंकि कड़ी में 15 गुणा करेंगे तो 15 लिख के आएगा, और माइनस था तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर पहले से ही कड़ी में 15 था, सॉरी पहले से ही 15 हमारा था तो 15 हो गया। तो यहाँ से लिख के हमारा दोनों तरह से क्या आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब हम जो यहाँ पर प्रोसेस लगाए थे ये हमारा सही था। तो इसी तरह से जब भी हम लोग का सवाल आएगा इसी तरह से आप लोग लगाएंगे। ठीक है, और जितना भी सवाल इसमें और बचा है आप लोग अपने मन से लगाने का कोशिश करिएगा, बहुत ही ईजी तरीका है। चलिए दूसरा प्रश्नावली 2.2 में दूसरे सवाल को बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा सवाल कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। जब भी हमको इस तरह के सवाल दे दें, शून्यकों के योग और गुणनफल दिए गए हों, तो हम लोग को द्विघात बहुपद ही पूछेगा। तो देखिएगा द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। पहले तो हम लोग यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर निकाल लेंगे -1/4 दिया गया। ठीक है, जो हमारा 1/4 है वो का है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, और अल्फ़ा बीटा जो हमारा दूसरा दिया गया -1 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बहुपद निकालना है हमको, तो लिखेंगे तो बहुपद एक हमारा फार्मूला होता है। तो बहुपद फार्मूला क्या होता है हमारा, ध्यान से आप लोग देखिएगा। फार्मूला हमारा होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा, यही हमारा क्या होता है बहुपद होता है। और जितना अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो दिया गया वहाँ रख देंगे, और अल्फ़ा बीटा जो मान दिया गया वहाँ पर रख देंगे, हमारा बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो देखिएगा कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। x² जैसे वो ऐसे रन दीजिए, माइनस है अल्फ़ा और प्लस बीटा का मान 1/2 दिया गया है, और 4 दिया गया है, 4 दिया गया है तो लिख देंगे, और x है तो x हो जाएगा। अब प्लस है अल्फ़ा बीटा का मान क्या दिया गया, -1 दिया गया तो -1 रख देंगे। यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, x² माइनस 1/4 x, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यह हमारा क्या हो गया, बहुपद ज्ञात हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है। हमको द्विघात बहुपद क्या हो रहा था, तो द्विघात बहुपद यहाँ से लिख के आ गया। दूसरा सवाल क्या दिया गया है देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि कौड़ी में 2, 1/3, इसका भी हम लोग को लिखाना है बहुपद लिखाना है, द्विघात बहुपद। तो देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, कौड़ी में 2 हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा क्या है यहाँ से 1/3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से कैसे निकालेंगे हम लोग। आप लोग को मालूम है कि 2 बहुपद क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 बहुपद जो हमारा बहुपद का फार्मूला था यही होता था। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और x होता है और प्लस अल्फ़ा बीटा होता है। अब जो मान दिया गया वहाँ पर रख दीजिए। तो x² का मान दिया गया तो x² ऐसे रख दीजिए, माइनस है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया गया, कौड़ी में 2 दिया गया, यहाँ x है तो x हो जाएगा, और प्लस अल्फ़ा बीटा का मान 1/3 दिया गया। तो यहाँ से हमारा ऊपर क्या होगा, बहुपद निकल के आ गया। तो यही हमारा आंसर था। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है, तीसरा सवाल भी हमारा क्या है, 0, कौड़ी में
5 है। तो देखिएगा यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकल के क्या आएगा 0 और अल्फ़ा बीटा को लेकर के आएगा हमारा कड़ी में 5। तो यहाँ से बहुपद क्या हो जाएगा 2 बहुपद लिखिएगा। इसी तरह से हम लोग को लगाना है 2 बहुपद। बहुपद हमारा फार्मूला क्या है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, हमारा यही फार्मूला है। ठीक है, तो हम फार्मूला में अब रखने जा रहे हैं। तो यक्स स्क्वायर जैसे वैसे रन दीजिए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 यक्स दिया गया है और प्लस अल्फ़ा बीटा का मान दिया गया है कड़ी में 5। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा यक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, प्लस माइनस और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा ख़त्म, तो प्लस कड़ी में 5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा यही हमारा बहुपद निकल के आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग का 3 सवाल इसमें और है, उस 3 सवाल को आप लगाने का कोशिश करिएगा। अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, लेकिन वैसे बहुत ही इजी तरीका में वो लग जाएगा क्योंकि सभी इजी हैं। तो आई होप आप लोग को जितना भी मैं सवाल इसमें बताया हूँ आप लोग को समझ में आएगा। तो यह पर्सनाली आपका एंड हो गया। अगले पर्सनाली की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।